बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को कहा जाता था। एक्टर ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। फिल्मों के साथ वह अपने लव अफेयर्स के लेकर के भी सुर्खियों में रहे। उम्र में 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया को उन्होंने अपनी दुल्हनिया बनाया, लेकिन उससे पहले अंजू महेंद्रू के साथ प्यार और 7 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद ब्रेकअप ने उन्हें वक्त हर तरफ हंगामा मचा दिया था। रिपोर्ट की माने तो अंजू और राजेश के प्यार की शुरुआत साल 1966 में हुई थी। अंजू जहां स्ट्रगल एक्ट्रेस थी, तो वहीं राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद जब झलका था एक्ट्रेस का दर्द, तो उन्होंने क्या कहा था हम आपको बताते हैं। 1966 से 1972 तक काका और अंजू का रिश्ता चला। कहा जाता है कि अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना पर जान छिड़कती थी और काका भी उन्हें उतना ही चाहते थे। काका के बंगले आशीर्वाद को अंजू ने खुद अपने हाथों से सजाया था। अंजू उनके साथ ही रहा करती थी। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे। काफी साल लिविंग में रहने के बाद 1971 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया था। अंजू की मां भी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह राजेश खन्ना से शादी कर ले, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू अपना करियर छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसी बीच काका की मुलाकात डिम्पल से हुई। काका के मुताबिक वे डिम्पल कपाड़िया को तब से जानते थे जब वे बच्ची थी, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां आईं। एक चार्टर्ड फ्लाइट में, और यहीं से बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी। अंजू और राजेश ने अपना 7 साल का रिश्ता इस दौरान तोड़ा नहीं था। इस तरह की खबरों से अंजू परेशान रहने लगी। साल 1973 में डिम्पल संग राजेश खन्ना ने अपना घर बसा लिया था। वहीं एक इंटरव्यू में अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना से ब्रेकअप और डिम्पल की उनकी लाइफ में एंट्री को लेकर काफी कुछ कहा था। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना डिम्पल को बचपन से ही जानते थे। हालांकि फिल्म बॉबी के बाद दोनों बेहद करीब आ गए थे। डिम्पल एक चालाक लड़की है। जब मैं और राजेश उससे पहली बार मिले तो वो हमें राजेश अंकल और अंजू आंटी कहकर बुला रही थी, लेकिन फिर मैंने उनके अंदर एक बदलाव देखा। वह मासूमियत की आड़ में कुछ ऐसी बातें कहने लगी जिसका निशाना मैं हुआ करती थी।